हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसके बारे में पढ़ने से पहले जरा इमेजिन करो कि आज वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता, बिना तार वाला कम्युनिकेशन नहीं होता, हम लोग आज भी वैसा ही फोन यूज करते जो तार से कनेक्टेड रहता था, तो हम लोग का जीवन कैसा होता? ऑब्वियस आंसर है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग इंटरनेट नहीं चला पाते, हम लोग वाईफाई का यूज नहीं कर पाते, वीडियो कॉल संभव नहीं था। आज जो हम लोग मौसम का पूर्वानुमान कर लेते हैं सैटेलाइट के द्वारा, यह नहीं हो पाता। यहां से बैठे बैठे एक चंद्रयान भेज देते हैं चांद पे और चांद का फोटो, उसका सारा इंफॉर्मेशन धरती पे प्राप्त कर लेते हैं, नहीं हो पाता। हमको सूरज के बारे में कुछ पता करना होता तो सूरज के पास जाके फोटो खींचना होता, जो संभव नहीं था। यानी इन वेव्स के डिस्कवरी ने ही आदमी को इतना एडवांस बनाया है, जो हम लोग धरती के बाहर के इस पूरे प्लेनेट को, सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। इन्हीं वेव के बारे में पढ़ना है। इन वेव का डिस्कवरी भी बड़ा कमाल का है। इसकी कहानी, एक साइंटिस्ट हुए क्लर्क मैक्सवेल, नाम याद रखना, बहुत बड़े साइंटिस्ट। जब तुम ऊपर के क्लास में जाओगे तो मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ोगे। इन्होंने मैथमेटिकली प्रेडिक्ट किया था कि ऐसी भी वेव्स है जो लाइट के स्पीड से चलती है, परंतु उनको हमारी आंखें या सेंसेस डिटेक्ट नहीं कर सकती है। वे प्रेडिक्ट करके चले गए। फिर 1885 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी हर्ट्ज, जिनके नाम से आज हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखते हैं HZ। वहीं उन्होंने मैक्सवेल का थ्योरी लिया और उसके आधार पे सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी रेडियो वेव 60 हर्ट्ज का बनाया। बनाने के बाद बहुत खुश नहीं हुए, क्योंकि उनको नहीं लगा था कि यह बहुत बड़ा डिस्कवरी है। इनसे जब पूछा गया कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब था और इस वेव्स का क्या फायदा है, उन्होंने कहा कि देखिए, इस वेव का कोई बहुत खास उपयोग नहीं है। यह एक्सपेरिमेंट इतना ही प्रूफ करता है कि मैक्सवेल सही थे, ऐसी वेव होती है। बेचारे 37 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उनको पता नहीं चल पाया कभी कि उनके द्वारा डिस्कवर किया गया चीज आदमी को कितना एडवांस, कितना मॉडर्न बना दिया। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इन्हीं वेव के अलग अलग कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ वेव ऐसी है जिसको कागज से रोको तो रोका जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और कुछ वेव ऐसी है जो हमारे आर पार चला जाएगा। कुछ वेव ऐसी है जो बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है, यहां प्रोड्यूस करे तो उसको अमेरिका में भी रिसीव किया जा सकता है। और कुछ वेव ऐसी है जो इस रूम में उत्पन्न किया जाए तो दीवार को भी पार नहीं कर पाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल 6 प्रकार की होती है। एक का नाम है रेडियो वेव, दूसरा है माइक्रोवेव, तीसरा है इंफ्रारेड। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। नेक्स्ट आता है लाइट, जिसे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रे, जो आप लोग फोटोसिंथेसिस वाले में पढ़े होंगे कि प्लांट अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाता है, वही वाला अल्ट्रावायलेट रे। नेक्स्ट होता है एक्स रे, जिसका इस्तेमाल करके हमारे शरीर में हड्डियों का फोटो खींचा जाता है क्रैक होने पे। और लास्ट होता है गामा रे। जो लोग एवेंजर मूवी देखे होंगे वो लोग हल्क को पहचानते होंगे। हल्क का कहानी है कि वह किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्सीडेंट होने के कारण बहुत सारा गामा रे एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे वह मॉन्स्टर बन गया। खैर, वह काल्पनिक कहानी है, पर वही वाला गामा रे। यह सारी वेव इन सबको हम लिखते हैं। पहला है रेडियो वेव। इनका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है। हम लोग पढ़े थे ना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इनका फ्रीक्वेंसी बहुत कम और वेवलेंथ बहुत ज्यादा। फ्रीक्वेंसी का अगर बात किया जाए तो इनका फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज
3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, यहां पे देख लो, यह सब सफिक्स है जो यूज किया जाता है बड़े क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनको याद करना बड़ा आसान है और यूज काफी आगे तक होगा। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, पेंटा नहीं पेटा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। और याद करने का एक आसान तरीका बताएं, मेमोरी कार्ड से समझो। मेमोरी कार्ड छोटा कोई फाइल होता है पीडीएफ, तो वो होता है केबी में, जिसको कहा जाता है किलो बाइट यानी 1000 बाइट। दूसरा होता है अगर आप फोटो खींचिए तो आता है एमबी में, एमबी यानी मेगाबाइट। मेगा मतलब 10 to the power 6, 10 to the power 6 माने 1 मिलियन बाइट। गीगा, अब अगर कोई फिल्म डाउनलोड करिए तो वो होता है जीबी में, जीबी को कहते हैं गीगा, गीगाबाइट। गीगाबाइट मतलब 1 बिलियन बाइट। नेक्स्ट होता है टेराबाइट। अगर किसी के पास लैपटॉप होगा तो वह हार्ड ड्राइव खरीदता होगा तो आएगा कि यह हार्ड ड्राइव 1 TB का है या 5 TB का है, टीबी, टेराबाइट। टेराबाइट 1 ट्रिलियन बाइट, 10 to the power 12। उसके बाद आता है पेटाबाइट। पेटाबाइट जैसे गूगल का अपना डाटा सेंटर है, वो लोग डाटा सेंटर बनाता है 500 पेटाबाइट, 600 पेटाबाइट का, तो यह होता है पेटाबाइट। और नेक्स्ट होता है एक्साबाइट। हम लोग तो कविता जैसा याद कर जाते थे, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। और पावर देखो 10 to the power 3 से शुरू होता है और 3 बढ़ते जाता है। अब आइए वेब पे, रेडियो वेव। फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इसको कहा जाता है रेडियो वेव। इनका इस्तेमाल ज्यादातर नहीं के बराबर ही होता है, पर होता भी है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, क्योंकि ये लोग काफी लंबी दूरी चल सकती है बिना डिस्ट्रॉय हुए। नेक्स्ट होता है माइक्रोवेव। अब देखो, अगर आप लोग गूगल करिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि माइक्रोवेव रेडियो वेव का ही एक स्पेशल समूह है, जिसका फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 टेराहर्ट्ज तक होता है। 300 टेराहर्ट्ज या ट्रिलियन हर्ट्ज तक होता है। इन माइक्रोवेव का इस्तेमाल वाईफाई में होता है, जो वाईफाई का राउटर लगा होता है ना, माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है उसमें। इसके अलावा माइक्रोवेव का इस्तेमाल माइक्रो ओवन में होता है खाना गर्म करने के लिए। इवन मोबाइल फोन का जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट आपके मोबाइल से लेके टावर तक का जो कम्युनिकेशन है, इन्हीं माइक्रोवेव से होता है। यह रेडियो वेव से इनका वेवलेंथ थोड़ा छोटा होता है, मिलीमीटर में होती है। और माइक्रोवेव के बारे में खास बात होता है, सबसे पहले इसको बना के दिखाए थे भारत के एक साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र बोस कोलकाता के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले रेडियो वेव तो बनाया था हेनरी हर्ट्ज ने, माइक्रोवेव इन्होंने बनाया था। आप लोग गूगल करिएगा द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोवेव, एक बहुत ही कमाल का इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, जिसमें 3 ठो दीवार के बाद रखा हुआ घंटी को माइक्रोवेव से बजा के दिखाया था। इन वेव की खूबी है कि यह दीवार या मोटे दीवारों के आर पार जा सकती है कुछ हद तक, और स्पीड साउंड के ही बराबर होता है। और इसको भी इलेक्ट्रिक सर्किट से प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे आपके मोबाइल में इलेक्ट्रिक सर्किट है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। और इसको हम लोग अपने कान से या आंख से सेंस नहीं कर सकते हैं, इसको डिवाइस से सेंस करना पड़ता है। इसलिए आप लोग फोन से बात करते हैं। फोन के पास रिसीवर होता है जो इन सिग्नल को समझ सकता है, और ट्रांसमीटर होता है जो ऐसे सिग्नल को बना के भेजता है। ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड। नाम तो सुना ही होगा इंफ्रारेड का। सर पबजी में होता है इंफ्रारेड गॉगल्स, इंफ्रारेड
रेड। देखो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, वह चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, उसके शरीर से हमेशा यह वेव निकलते रहती है। हम लोग नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से, पर ऐसे डिवाइसेस बनाए गए हैं जिनको पहन के आप इंफ्रारेड जो रेडिएशन है इनको देख सकते हैं, जिसको नाइट विजन गॉगल्स कहा जाता है। रात के समय कोई विजिबल लाइट नहीं होता है, परंतु दुनिया के हर एक चीज से इंफ्रारेड निकलते रहता है। आप वह चश्मा लगाइएगा तो वह इन सिग्नल को पकड़ लेगा और आपको रात में भी दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखाएगा, सब चीज चमकती हुई दिखेगी। एक जीव भी है पिट वाइपर नाम का सांप, गूगल सर्च करना पिट वाइपर। यह एक सांप है जिसके आंख में एक स्पेशल टिश्यू है जो इंफ्रारेड किरणों को भी देख सकती है। यानी रात के अंधेरे में जहां हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, पिट वाइपर को मेढक चमकता हुआ दिखता है। इंफ्रारेड जो वेव है इनका इस्तेमाल रडार में किया जाता है। कहीं से कोई मिसाइल आ रही है, देखते हो ना कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल मारा, मिसाइल अभी 5 किलोमीटर पहले है, तब तक हमको पता चल जाता है कि एक मिसाइल आ रहा है, इसका यह डायरेक्शन है, इंफ्रारेड किरणों के कारण। इंफ्रारेड नेक्स्ट है लाइट। यह वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जिनको देखने की हमारे आंख के अंदर क्षमता है। देखो बाबू, हमारे आंख में, या पहले फोटो देखो, हमारे आंख में यहां से लाइट इंटर होती है, यहां से लाइट इंटर होती है, लेंस से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद इस परत जिसको रेटिना कहते हैं यहां पे पड़ती है। और लाइट सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, गामा रे, तुम्हारा एक्स रे, सभी इससे अंदर घुसती है और यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे स्पेशल प्रकार के सेल्स हैं जिनको कहा जाता है कोन्स एंड रॉड्स। ये सिर्फ कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही डिटेक्ट कर पाती हैं, बाकी कोई यह नोटिस ही नहीं कर पाती हैं। यह सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर पाती हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 400 ट्रिलियन हर्ट्ज से लेके 750 ट्रिलियन हर्ट्ज के बीच में होता है। अब ऐसा क्यों है? हम लोग पढ़े थे ना, एनर्जी बराबर H इंटू फ्रीक्वेंसी। यानी हमारे आंख के अंदर जो कोन्स और रॉड की सेल हैं वे खास एनर्जी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही डिटेक्ट कर सकती हैं, उन्हीं को ही सेंस कर सकती हैं कि यह मौजूद है। आंख में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे घुसती हैं, लेकिन इसमें से यह सिर्फ वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनका फ्रीक्वेंसी 400 ट्रिलियन हर्ट्ज से 750 ट्रिलियन हर्ट्ज के बीच में है, उन्हीं को डिटेक्ट कर पाती है। और यह सिग्नल ब्रेन में भेजती है इन ऑप्टिक नर्व से, जिससे हम लोगों को देखने का एहसास होता है। यानी जो भी तुम देख रहे हो सिर्फ उतना ही देख रहे हो जितना देख सकते हो, बाकी यह पूरा जो इन्वायरमेंट है बहुत सारी किरणों से भरा हुआ है जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं। मतलब हम लोग बहुत लिमिटेड चीजों को ही देख सकते हैं, सिर्फ इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे को डिटेक्ट कर सकते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी इस दायरे में है। तो जो लाइट हैं जिनको हम लोग, वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको डिटेक्ट करने की हमारे अंदर क्षमता है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइट, जिसको हम लोग देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे साउंड में भी हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड को सुन सकते हैं। इसका मतलब तो यह नहीं हुआ कि और किसी प्रकार की साउंड होती ही नहीं है, अल्ट्रासोनिक भी होती है, इंफ्रासोनिक भी होती है, पर हम नहीं सुन सकते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और भी कई प्रकार की होती है, हम लोग सिर्फ जिसको डिटेक्ट कर पाते हैं उसी को कहते हैं लाइट। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 400 ट्रिलियन हर्ट्ज या फिर टेरा हर्ट्ज से लेके 750 टेरा हर्ट्ज तक। इंफ्रारेड का तो लिखा ही नहीं। इंफ्रारेड का होता है
300 टेराहर्ट्ज से लेके 420 टेराहर्ट्ज। अब इसमें झगड़ा नहीं करना है कि सर 300 से लेके 420 को इंफ्रारेड कहते हैं, फिर 400 से लेकर 750 को लाइट कैसे कहते हैं। देखो बाबू, यह बीच का जो 400 से लेके 420 टेराहर्ट्ज के बीच का फ्रीक्वेंसी है, ट्रांजिशन वाला है। यानी कुछ लोग 400 देख सकते हैं और कुछ लोग 410 भी देख सकते हैं, कुछ लोग 420 भी देख सकते हैं। यानी अलग अलग लोग मतलब जो रेड के अलग अलग वेरिएशन को देख सकते हैं, उसके आधार पे ही यह बीच का ट्रांजिशन है। तो पहले हम लोग पढ़े रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट। फ्रीक्वेंसी 300 से 3 किलोहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 टेराहर्ट्ज, 300 टेराहर्ट्ज से 420 टेराहर्ट्ज, 400 टेराहर्ट्ज से 750 टेराहर्ट्ज को हम लोग कहते हैं लाइट। इसके अलावा भी है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट 750 टेराहर्ट्ज से लेके 30 पेटाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को लाइट को कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रे। यह हमारे स्किन के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि यह हाई एनर्जी की होती है। देखो हाई एनर्जी क्यों? जैसा हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, E = hf। इस फॉर्मूला से ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा रेडिएशन का एनर्जी बढ़ते जाएगा, और लाइट जिसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है वे हमारे शरीर के आर पार भी जा सकती है, और जो आर पार जाएगी हमारे सेल्स को डैमेज करेगी। तो यह जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 750 ट्रिलियन हर्ट्ज से लेके 30 पेटा हर्ट्ज, बहुत हाई एनर्जी होती है। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे फ्रीक्वेंसी का बात किया जाए तो 30 पेटाहर्ट्ज से लेके 30 एक्साहर्ट्ज। एक्सरे तो आप लोग जानते ही हैं, एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है हड्डियों का फोटो लेने के लिए। अब जरा सोचो तो हड्डी का वह फोटो कैसे ले लेता है? हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है, यह हमारे शरीर के आर पार जा सकता है, तो हम लोग ऐसे रखते हैं और उसको एक्सरे को अपने हाथ से गुजारते हैं। लाइट चली जाएगी और उधर एक फिल्म होगा जिस पे रिफ्लेक्ट करेगी। जहां जहां हड्डी मिलेगा वहां पे अलग प्रकार का इमेज बनेगा, जहां पे गैप होगा वहां पे ब्लैक दिखेगा, माने मैक्सिमम लाइट चली जाएगी। तो डॉक्टर कहेगा कि देखिए यहीं पे टूटा हुआ है। अच्छा, शरीर के आर पार जा रही है एक्सरे तो हमारे कैंसर हो सकता है। और एक्सरे में जो सीटी स्कैन होता है उसमें तो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रे का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण अगर सीटी स्कैन कई बार कर दिया जाए तो आदमी को कैंसर होना तय है, क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की रे गुजरती है शरीर से, ब्रेन से। एक्सरे के बाद आता है गामा रे। नाम तो सुने होंगे, गामा, गामा पहलवान, गामा रे। ए रे सबसे हाई एनर्जी वाली है, 100 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती हैं, उसको कहा जाता है गामा रे। जब न्यूक्लियर विस्फोट होता है, परमाणु बम फटता है, उसमें गामा रे बनता है। और ए रे, इनका फ्रीक्वेंसी देख लो 100 हर्ट्ज है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, यानी मैक्सिमम एनर्जी इनके पास होता है। अगर यहाँ पे गामा रेडिएशन फैल जाए तो कुछ सेकंड में ही हमारे शरीर में इतने छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, हमको पता तो नहीं चलेगा, परंतु बाद में वही छेद कैंसर के कारण बनेंगे। तो यह टोटल 6 प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुए। इसमें से जिसको हम लोग देख पाते हैं उसी को कहा जाता है लाइट।
तो क्या समझे, व्हाट इज लाइट? तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन जो कि इस पूरे चैप्टर का मकसद है, व्हाट इज लाइट। अब क्या कह सकते हो इतना जानने के बाद? लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज विजिबल टू अस। लाइट वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज लाइट? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which are visible to us। जितने भी कलर देखते हो, यह कलर दुनिया में मौजूद नहीं है, हमारे दिमाग का कमाल है। अलग अलग एनर्जी का रेडिएशन हमारी आंख में जाता है, उसके लिए दिमाग ने अलग अलग परसेप्शन बनाया हुआ है। हाई एनर्जी का लाइट जाता है तो उसको दिखाता है ब्लू, उसको दिखाता है वायलेट, और लो एनर्जी का लाइट जाता है तो उसको हमारा ब्रेन दिखाता है रेड कलर में। अगर हम लोग लाइट के बारे में बात करें तो व्हाइट और ब्लैक कोई कलर होता ही नहीं है। देखो बाबू, देखने के बारे में सोचो, एक एग्जाम्पल से सोचो। एक कीड़ा, वेव जितनी होती है डिस्टरबेंस होती है, उछल कूद। फिर से एक तालाब के बारे में इमेजिन करो जिसके किनारे पे एक कीड़ा बैठा हुआ है और बहुत सारे लोग दूसरे छोर से पानी में कूद रहे हैं, उसका हलचल इस कीड़े को महसूस हो रहा है और उस कीड़े के पास कोई आंख नहीं है। अगर वह कीड़ा सिर्फ इस हलचल को डिटेक्ट करके यह समझ ले कि कितने लोग कूद रहे हैं, किस रंग के कपड़े पहने हैं, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन गोरा है, कौन काला है, तो क्या तुम इसको आश्चर्यजनक नहीं कहोगे, इम्पॉसिबल नहीं कहोगे? और यह इम्पॉसिबल चीज हम लोग हमेशा कर रहे हैं। हमारे आंख से वाइब्रेशन महसूस किया जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और हम लोग सब कुछ पता लगा ले रहे हैं कि हाँ यह घर है, यह टेबल है, यह कुर्सी है, यह लाल है, यह पीला है, यह काला है। यह पूरा देखने का प्रक्रिया दिमाग का है, आंख का नहीं है। आंख बस रिसीवर है जो खास प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव कर पाता है। दिमाग है जो उस एनर्जी का उपयोग करके अलग अलग चीजें हमको बताते रहता है कि देखिए यह ऐसा है, यह ऐसा है, यह इतने दूरी पे है, यह इतना नजदीक है। दिमाग ही बनाता है। अगर विश्वास नहीं है तो एक गुलाब का फूल लीजिए और पीला रंग का चश्मा लगा के देखिए, आपको काला दिखेगा। व्हाइट कलर कोई कलर नहीं है। जब सारे रेडिएशन, माने एक श्वेत प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यह सभी एक साथ चले जाते हैं आंख में तो दिमाग इसको व्हाइट दिखाता है। और अगर कहीं से बहुत कम या कोई लाइट नहीं आ रही हो, उसको हमारा दिमाग ब्लैक दिखाता है। नो लाइट मतलब ब्लैक, एंड एवरी कलर्ड लाइट मतलब व्हाइट। ओके, तो व्हाइट कलर इज अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट रेडिएशंस। अलग अलग 7 प्रकार के फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को व्हाइट लाइट कहा जाता है। इसके लिए आप ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक ऐसे चक्का गोल बना लीजिए, इसमें इसे 7 टुकड़ा काट के 7 रंग से रंग दीजिए जो व्हाइट लाइट के हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, और उसको स्पीड में ना चाहिए तो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा। तो जो हमारी आंखें, जो व्हाइट लाइट है, दिस इज ए मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्ड लाइट। इन कलर का नाम आप याद रखिएगा। ए है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ऑरेंज नीचे लिखते हैं, यहां जगह नहीं है, ऑरेंज एंड रेड। याद रखने का इजी तरीका, वायलेट के लिए V, इंडिगो के लिए I, ब्लू के लिए B, ग्रीन के लिए G, येलो के लिए Y, ऑरेंज के लिए O, रेड के लिए R। सबको मिला दो तो बनेगा विबजियोर। और हिंदी में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इसमें से एक एक तो शब्द निकाल लें तो बन जाएगा बैजानीहा पीनाला, बैजानीहा पीनाला। यह है 7 रंग, विबजियोर या फिर बैजानीहा पीनाला, बैजानीहा पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ये सब। अगर इनके वेवलेंथ का बात किया जाए तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है 380 नैनोमीटर। 380 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। 380 नैनोमीटर। और सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है रेड का 680 नैनोमीटर। यानी फ्रीक्वेंसी का बात करें तो सबसे ज्यादा होता है वायलेट का, जो कि होता है 750 टेराहर्ट्ज। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर के लाइट की, जो कि होता है 400 टेराहर्ट्ज। इन लाइट्स में देखो वायलेट से लेके रेड तक फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग एनर्जी वाले फॉर्मूला को देखें तो एनर्जी E इज इक्वल्स टू HF, यानी जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी। तो अगर हम लोग एनर्जी का बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट की, उससे कम इंडिगो की, उससे कम ब्लू की, उससे कम ग्रीन की, येलो की, उससे कम ऑरेंज की, उसके बाद रेड। रेड का एनर्जी सबसे कम। अब यहां से दो बातें होती हैं, जिसका एनर्जी ज्यादा है वह हमारे शरीर में जाएगा तो अधिक नुकसान पहुंचाएगा। जो कंप्यूटर ग्लासेज होते हैं, मोबाइल स्क्रीन होता है, उनसे ये सभी किरणें ब्लू, इंडिगो, वायलेट अधिक मात्रा में निकलती हैं, जो आंख में लगातार जाती रहे तो आंख में दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती है। हम लोग का जो शरीर है सोने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है। मेलाटोनिन, जैसे सोने का समय होता है दिमाग मेलाटोनिन रिलीज करता है और हम लोग को नींद आने लगती है। तो हमारे शरीर को कैसे पता चलता है कि मेलाटोनिन रिलीज करना है? सूरज की रोशनी में मौजूद ब्लू या उससे अधिक फ्रीक्वेंसी वाले लाइट से वह ट्रिगर होता है। जब तक माने आसमान में ऐसे रेडिएशन अधिक है, यानी सूरज निकला हुआ है, तब मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता है। जैसे सूरज डूबने लगता है ये सभी किरणें कम हो जाती हैं, क्योंकि सूरज का प्रकाश खत्म हो जाता है। तो दिमाग को लगता है कि हाँ अब रात हो रही है, तो तुरंत मेलाटोनिन रिलीज करने लगता है, हमें नींद आने लगती है। पर दिक्कत यह है कि मोबाइल के स्क्रीन से भी ब्लू रेडिएशन, इंडिगो और वायलेट रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं। तो हमारे आंख से जब वह जाते हैं तो दिमाग को ऐसा लगता है कि अभी रात नहीं हुआ है, जिसके कारण मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं होता है
और हमें नींद नहीं आती है। इसलिए जो लोग रात में मोबाइल अधिक देखते हैं या फिर कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक काम करते हैं, उनको रात में नींद नहीं आती है, तो उनके लिए ऐसा चश्मा बनाया गया है जिसको कहा जाता है ब्लू कट ग्लासेस। ये क्या करती हैं, कंप्यूटर स्क्रीन से आ रही ऐसी किरणों को ब्लू, इंडिगो, वायलेट, जिनका फ्रीक्वेंसी अधिक है, हाई एनर्जी की किरणें हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं और हमारे दिमाग में जो मेलाटोनिन रिलीज करने का जो स्टिम्युलस है वह बरकरार रहता है और हमें सही से नींद आने लगती है। इसीलिए इन ग्लासेस को रात में पहन के कंप्यूटर पे काम करना बड़ा बढ़िया होता है। अब लाइट के बारे में हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ा कि जो विजिबल लाइट है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कि और भी 6 प्रकार की हैं। व्हाइट लाइट भी इन 6 प्रकार की किरणों से बना हुआ है, बैजानिया पिनाला से या फिर विबजियोर से। जैसे जैसे हम लोग वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होते जाती है। वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, यानी वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अगले क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि आपने तो कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब ऐसे चलती है, तो फिर हम लोग जो ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें रे को ऐसे क्यों दिखाते हैं, वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब ऐसे दिखाया जा सकता है, किस परिस्थिति में ऐसे रे को स्ट्रेट लाइन से दिखाने से काम नहीं चलेगा। साथ में रिफ्लेक्शन का चैप्टर यानी आपके सिलेबस की चीजें अगले क्लास से शुरू हो जाएगी। ये सब तो वार्म अप सेशन था डीप नॉलेज के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में रे ऑप्टिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।